नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, किसानों की आवाज लगातार 1 महीना और 13 दिन होने को आया, यानी कि 43वां दिन चल रहा है। ऐसे में किसानों की 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और 8वें दौर यानी कि कल 8 जनवरी को होने वाली है। अब सरकार और किसान दोनों आमने सामने हैं और ऐसे में किसानों के हमदर्दी बनने के लिए अलग अलग नेता भी साथ में खड़े हो रहे हैं। जरा उनसे ये भी पूछेंगे कि 70 साल आपने राज किया तो क्या आपको किसान नजर नहीं आए, और अगर नजर आए तो ये कानून आप उस समय ले आते। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि जब 8वें दौर की बातचीत होगी तो क्या उसमें, क्योंकि 2 बिंदुओं को 7वें दौर में बातचीत में माना गया, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अब जो 9वें दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी उसमें किसानों की और सरकार की सहमति से क्या कानून वापसी होगा, एमएसपी पर कानून बनेगा, या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा। क्योंकि अब देखिए, धरना जो है आगे की पूरी तैयारी कर रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के लिए भी किसान अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए पूरे जुनून के साथ तैयार है। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। राजस्थान की हुंकार भरने वाले चेतन डूडी जी हमारे साथ है। पहले स्वागत करते हैं आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मुझे लगता है कि किसानों को कोरोना का डर नहीं है, उन्हें अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाली ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी जरूरत है कि सरकार हमारी बात समझे और ये जो 3 कानून सरकार लेके आई है, कहीं ना कहीं इन कानूनों को वापस लेने की दरकार है। पूरा का पूरा भारत का किसान, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत का किसान आंदोलित है। और इसको मुझे लगता है सरकार को किसानों की भावनाओं को समझते हुए ये जो किसान की मांग है इसको मानना चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो भारत का किसान इतना मजबूत किसान है, सरकार को मजबूर कर देगा और सरकार को ये 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी को एक कानूनी रूप देना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कि सरकार को बात माननी होगी किसानों की, क्योंकि किसानों की जो आवाज है वो इतनी बुलंद है, वो तो देखने से समझ में आता है। आप राजस्थान से किसानों की आवाज बनने के लिए कब आए? हम कल शाम को आए यहाँ पे, अभी यहीं पे हैं। हाँ, और लगातार हम लोगों का ये मानना है, जैसे अभी यहाँ पे कुछ नेता हैं उनसे मेरी बात भी हुई, हमारी तैयारी 26 जनवरी को लेके है। क्योंकि आज लोगों के अंदर एक ये मानना है, जितने नेता बात कर रहे हैं, कि सरकार मानने के मूड में नहीं है। तो 26 जनवरी को जो दिन है जिसमें कि परेड होनी है, किसान अपनी परेड रखेंगे, उस दिन जितनी ज़्यादा तादाद में किसान वहाँ जाए और अपनी बात रखे तो सरकार को तय है झुकना पड़ेगा और किसानों की बात माननी पड़ेगी। चलिए, सरकार को झुकाने की और बात मनवाने की तक समझ में आता है, क्योंकि अन्नदाता आज 43 दिन से यहाँ पर है। चेतन डूडी जी, डीडवाना की अगर यूँ कहूँ या फिर मैं कहूँ किसानों की आप एक बहुत बुलंद आवाज़ है, लेकिन उसमें किसानों का दर्द आपको अब समझ में आता है, क्या पहले नहीं आता है? आपकी सत्ता को, आपकी सरकार को। ऐसा है, ये बोलने को बड़ा आसान है कि आपने इतने साल राज किया, इतने साल राज किया। नहीं किया हो तो बता दो। नहीं किया है, बोलना बड़ा आसान है, मानता हूँ। लेकिन आप एक चीज समझिए, विकास जो है, डिमांड आती है कि आज इसकी जरूरत है, आज इसकी जरूरत है। क्या इस किसान को आज इस कानून की जरूरत थी? अच्छा, मुझे नहीं ये जो 3 कानून बनाए, जो 3 कानून है, किसान को लगातार कानून चाहिए, सब मंडी चाहिए जिसके अंदर की वो खरीद उसकी अपना उत्पाद लेके जा सके। लेकिन ये जो 3 कानून लेके आए, क्या इसमें कहीं किसान का भला हो रहा है या उन उद्योगपतियों का भला हो रहा है जिनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं? किसका भले की बात कर रहे हैं आप? उद्योगपतियों का भला? ये जो 3 कानून है इसमें उद्योगपतियों का भला हो रहा है। मेरे पास ये भी सूचना, ये जानकारी आई है कि जो अदानी जी हैं, उन्होंने पहले से ही गोडाउन तैयार कर लिए कि हम अगर किसान का उत्पाद खरीदें और उसको स्टोर करें। ये सूचना है और इस सूचना में सत्यता भी है। अगर उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली, इसका मतलब ये उनको जानकारी भी थी कि कानून क्या बनने वाला है और हमें क्या क्या इससे फायदे होने वाले हैं। तो अगर ये हालात हैं और किसान के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो उन लोगों से तय करके बनाए जाते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो इससे बुरा समय किसान के लिए कोई नहीं हो सकता। अब क्या होगा, मैं पूछूंगी कल जब बातचीत होगी 9वें दौर की। देखिए, मैं निजी तौर पे अगर ये बोलूं कि मुझे क्या होगा, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं कहीं पे भी इस बातचीत में शामिल नहीं। जो खबरें आती है वो न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हमें मिलती है। तो आप भी तो किसान नेता के साथ साथ अन्नदाताओं के बीच खड़े हैं, तैयारी क्या आप लोगों की? हमारी तैयारी ये है कि सरकार हमारी बात माने, और नहीं मानती तो हमारी तैयारी रहेगी 26 जनवरी को हम लोग जो परेड होनी है उसके बाद में किसान परेड करें और दिल्ली को ये महसूस हो, दिल्ली सरकार को महसूस हो कि इनके जो कानून लेके आए वाकई ये कानून गलत हैं और इन कानूनों को वापस लेने की बड़ी भारी दरकार है, बहुत बड़ी डिमांड है। चेतन डूडी जी,
क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये जो अन्नदाताओं की जो आवाज है ये राजनीति में मुझे लगता है कि ज्यादा शामिल होती जा रही है? देखिए, ऐसा है कि आप ये बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग क्या करते हैं? जो एक साधारण व्यक्ति की आवाज होती है उसी को तो उठाते हैं। अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो लोग जो हमसे अपेक्षाएं करते हैं उन अपेक्षाओं पे हम खरा कैसे उतरेंगे? 2019 के मैनिफेस्टो में क्या था आपका? किसानों के कानून को लेकर कुछ भी नहीं था? नहीं, कानूनों को लेकर लगातार रहती है। लेकिन अगर कानून में ये जो कानून बने, कितने संगठन है जिनसे केंद्र की सरकार ने राय ली थी? किसी से राय मशवरा नहीं किया गया। क्या जब भी कानून बनता है, कोई लेजिस्लेशन होता है, उसको ये बोला जाता है जनमत के लिए दिया जाए। क्या ये कानून बनने से पहले जनमत को या जितने भी किसानों के कोई संगठन थे उनके पास ये कानून गया था कि भाई इसके अंदर कोई कमी बेशी है तो आप बताएं, जिनको दुरुस्त किया जाए? ऐसा कुछ नहीं किया गया और सिर्फ चंद उन लोगों के जिनको हम अडानी और अंबानी के नाम से आज जानते हैं, जो एक नारा बन गया पूरे देश में कि मोदी जी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, उनके कहने पे कानून बना दिए गए। विरोध ये है कि अगर आपने कानून बनाना था तो कम से कम आपने लोगों से, जो किसानों से जुड़े हुए संगठन है, उनसे बात करनी चाहिए थी, सब पार्टियों से बात करनी चाहिए थी। और ये जो कानून है इसको जनमत के लिए 6 महीने 8 महीने के लिए आपको लोगों के बीच भेजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप देखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ऐसी जगहों से किसान आ रहे हैं, बाकी किसान कहाँ हैं? तो ये तो फिर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसानों के कंधे पर बंदूक रखने का काम कर रही है। आप अभी जिस जगह खड़े हैं इससे 100 मीटर अगर अंदर जाएं तो कल रात को यहाँ पे आज सुबह 1200 किलोमीटर दूर से चल के महाराष्ट्र के किसान आए। और ये मैं आपको जानकारी दूं कि ये जो चलन है कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं, केरला से और आने वाले हैं, इसी जगह आने वाले हैं, तो ये लगातार बढ़ता जाएगा। और ये तय मानिए, ये आंदोलन जो है ये इस मोदी जी के लिए और इनकी सरकार के लिए अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो ताबूत के अंदर जैसे कहते हैं कील ठोकना, वो साबित होने वाला है। आपको भी अच्छा मुद्दा मिल गया है कि जैसा कि आपने कहा कि ये मोदी जी के लिए और इस सरकार के लिए, तो केंद्र की सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र में सरकार तो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की, आपकी तो है नहीं। लेकिन अगर कहें केंद्र की सरकार इन कानूनों को वापसी नहीं लेती है, वो कहती है कि कानून वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, जरूर इस पर संशोधन किया जा सकता है और जोड़ तोड़ किया जा सकता है, लेकिन वापस नहीं लिया जाता। और जो वापस की मांग कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ज्यादातर कांग्रेसी है। आप ये बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या नहीं? बात हम नहीं बोल रहे, हम तो वही बात बोल रहे हैं। हाँ, आप उनके कहने, उन्होंने जो कही उस पे बोल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज ये बोल रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज बात कर सकते हैं। तो जब ये कानून बना था, ये कानून आप लेके आए, उससे पहले जनमत के लिए क्यों नहीं लेके गए? तब ये जो जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, मैं आपको अभी निवेदन कर दूं, मैंने अभी यहाँ पे बात भी की सबसे, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है ये। मुझे ये महसूस होता है कि किसानों के लिए हमें काम करना है, मैं यहाँ पे हूँ। मुझे ये महसूस होता है किसानों के साथ बुरा हो रहा है तो मैं अपने लोगों के साथ यहाँ पे हूँ। तो जिसको ये महसूस होता है वो आदमी, मेरी पार्टी ने मुझे नहीं बोला है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तमाम जितने लोग हैं, आज अगर ये क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से पार्टी से पूछना चाहूँगा, भाजपा की सरकार से पूछना चाहूँगा कि आपने जब ये कानून लेके आए उससे पहले आप लोग क्यों नहीं जनमत के लिए लेके गए थे? क्यों नहीं ये जो संगठन आज आंदोलनरत है इनसे आपने बात की थी? तब तो आपने खाली अदानी, अंबानी या बड़े उद्योगपतियों से बात कर ली, उनके कहने पे कानून बना दिया। और अब जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, चलो जी हम बात कर लेते हैं या क्लॉज बाय क्लॉज बात कर लेते हैं। तो पहले जो बात करनी थी उसको आप पीछे धकेल के आज बात करने की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये गंगा जल की तरह साफ है, आपकी नजर में ये कितना साफ है? देखिए, गंगा जल साफ नहीं, गंगा जल की जो बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज, मोदी जी जो बोलते हैं उसमें झूठ के अलावा मुझे कभी कुछ नजर नहीं आया। इन्होंने बोला हम गंगा मैया को साफ करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे। अभी भी टीवी पे कई दफे देखने को मिलता है, समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है, हालात वहाँ के वहाँ हैं। तो मोदी जी गंगा जी की बात कर सकते हैं, मोदी जी किसी के कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी की, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ, ये जो तीनों कानून है इनको इन्होंने गलत नीयत के तहत कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लेके आए और किसान को बर्बाद करने के लिए लेके आए। कितने किसान आपके साथ डीडवाना से यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं? देखिए, आज के दिन जब कल हम यहाँ पे आए, हम लोग लगभग 450 पौने 500 गाड़ी थी और 700-800 के करीब किसान हमारे साथ हैं। और मैं ये आज भी यहाँ जो नेता है इनसे मेरी बात हुई तो मेरा इनको यही कहना था कि 26 जनवरी की तैयारी हमें करनी चाहिए और 26 जनवरी को आज हम जितने हैं उससे बड़ी भारी
तादाद में, उससे ज़्यादा भारी तादाद में आएंगे। और हम लोगों का जो सोच विचार है वो ये कि हमें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के अंदर जाके ये दिखाना है कि पूरे के पूरे भारत का किसान इस मुद्दे पे इकट्ठा है, यूनाइटेड है, एक साथ है। और हमारी मांग सिर्फ ये है कि ये तीनों कानून आप वापस लीजिए और एमएसपी को कानूनी रूप दीजिए। जी, ये आवाज पहुंचाने के लिए आपने कहा कि 26 जनवरी की भी तैयारी चल रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि बुजुर्ग महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ यहाँ पर माताएं, बहनें, बच्चे भी हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए या बुलावा भेज रहे हैं कि आप शामिल होइए? देखिए, आने में जितने लोग यहाँ पे आ जाएं, हाँ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हमें इस ढंग से कहीं पे भी कोई दूसरे तरीके से लाया गया। सब अपनी इच्छा से आए, हाँ। सिर्फ एक आह्वान मात्र पे आए हैं। और मैं आपको ये जानकारी दूं, अगला जब 26 जनवरी को आने का, दिल्ली चलने, यहाँ तो आते रहेंगे जाते रहेंगे क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, हाँ। लेकिन जब 26 जनवरी को होगा तब भी जो लोग आएंगे अपनी स्वेच्छा से आएंगे। और जो बुजुर्ग है, महिलाएं, किसी को भी ये नहीं बोला गया कि आप आएँ, ये स्वयं चल के आए कि हमें किसानों की लड़ाई लड़नी है, हम किसानों के साथ हैं। और अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी कभी हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी कि आप लोगों के रहते हुए ऐसे कानून पास कर दिए गए थे जिनकी वजह से आज हम लोग दुख पा रहे हैं। फिलहाल आप एक कांग्रेस की तरफ से नेता बनकर इन लोगों के साथ खड़े हैं या फिर एक नहीं, मैं एक जनप्रतिनिधि जो कि साधारण सोच रखते हुए, किसानों का भला सोच रखते हुए इनके साथ हूं। मैं यहां पे हूं तो कोई नेता के रूप में नहीं, सिर्फ अपनी भावनाओं के तहत हूं कि किसान का अगर कहीं पे भी बुरा होता है तो हमें अपनी तरफ से आवाज़ उठानी चाहिए और उसी भावना और उसी समझ के तहत मैं यहाँ पे हूँ। रोड मैप की बात करूंगी, जैसा आपने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाला जो समय है, यानी हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य जो भी रहेगा, उसमें हमें कल ने कोई ये ना कहे कि आपने ये क्या कर दिया, क्या बोया जो आज हम उसका भुगतान कर रहे हैं। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक समस्या नहीं है। राजस्थान में तो और भी बहुत सारी समस्या, पानी, बिजली, क्या कभी बड़ी भारी तादाद भारत में किसानों की है जी। और अगर कोई भी ऐसी चीज़, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि विकास कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता, लगातार मांगे। आज से 50 साल पहले जो समस्याएं थी, आज वो समस्या नहीं है तो दूसरी समस्या है। लेकिन अगर ये कानून पास होते हैं तो इसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारी ये जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया है, जो लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं। आपको याद है आप ही के कुछ लीडर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं जब इस बिल के बारे में बातचीत की जाती है, आज वही विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये राजनीति नहीं तो देखिए, मेरी बात सुनिए, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस की एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? कांग्रेस की, भाजपा को लोगों ने वोट दिया था, तो वो 25 व्यक्ति जो चुन के गए, मेरा ये मानना है कि जब ये बिल पास हो रहा था तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, किसान को समझते हुए, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ से नागौर के सांसद हैं हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, ये गलत है। वो भाजपा के साथ थे, उन्होंने बोल दिया हम भाजपा से बाहर जा रहे हैं। अकाली दल ने बोल दिया हम जा रहे हैं। आपके चौटाला जी आप मिले हनुमान बेनीवाल? मेरी बात होती है, मैं कल ही वो यहाँ पे थे, तब भी हमारी बात हुई थी। हम साथ में बैठ के बात कर रहे थे किस ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लगातार हमारी बात होती है। किसानों का जहाँ मुद्दा है वहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई दल नहीं, सिर्फ एक ही समझ है, एक ही सोच है कि हम किसानों की ये जो लड़ाई है कि एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है, एनडीए से नाता तोड़ दिया है तो हमारी एक यहाँ पर सीट वजूद बना सकती है। मुलाकात का मतलब ये तो नहीं है? नहीं, मुलाकात का मतलब, यहाँ तो किसान, मैंने बोला ना, जब मैं यहाँ पे आया, कल मैंने यहाँ पे भाषण दिया तब भी बोला कि मेरी पार्टी, मेरा दल जो है, मैं बॉर्डर से पीछे, वहाँ पे टोल टैक्स से पीछे छोड़ आया हूँ, टोल बूथ से पीछे। यहाँ पे अगर हम हैं तो सिर्फ किसानों के लिए। तो जो बातचीत कोई भी व्यक्ति जो इस बारे में किसानों के प्रति सोच रखता है, सबसे हम खुले मन से बात करने को तैयार है। हमें तो इस आंदोलन को एक सक्सेसफुल आंदोलन बनाना है, मूवमेंट बनाना है जो कि पैन इंडिया, पूरे भारत में चले, ये हमारी इच्छा है। इसमें आपकी इच्छा कितनी साफ सुथरी है? देखिए, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके दिल पर चोट भी लग जाए तो कोई जरा दुख नहीं है। आपने कहा कि मैं किसानों के परिवार से आता हूँ, मैं भी किसानी परिवार से आती हूँ। राजस्थान से आप आते हैं तो राजस्थान से ही मैं हूँ। लेकिन क्या राजस्थान के किसानों की अगर हम बात करें, आपका मैंने एक धरना प्रदर्शन देखा 2 दिन पहले ही जयपुर में कांग्रेस की तरफ से होता है, इतने दिन कहाँ सोई हुई थी? देखिए, ऐसा है कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो हमारी जानकारी, सोच रहे थे कि कहाँ जाकर हमें, नहीं ऐसा नहीं है। तब भी ये बात रखी थी कि इसके अंदर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए।
और अभी भी यहाँ पे जब मेरी बात हुई तो मैंने इनको निवेदन यही किया, जितने भी लोग थे, मैंने कहा इसको दलगत राजनीति अगर बना दी गई तो हम लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर कर देंगे। तो हमें दलगत राजनीति का तो इस मुद्दे पे सोचना ही नहीं है। अब कांग्रेस अगर 2 दिन पहले कोई धरना दे रही है तो किसानों के लिए दे रही है, और आज मैं यहाँ हूँ तो किसानों के लिए हूँ। नहीं, सवाल तो यही पूछ रहे हैं ना चेतन जी आपसे कि 2 दिन पहले ही क्यों? आप ये धरना तो 43 दिन होने को आया है, 43 दिन होने को आए। तो मेरी विधानसभा के लोग, मैं स्वयं लगातार पहले दिन से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी ढंग से, किसी भी रूप में हम लोग इस धरने के समर्थन में, इस धरने में किसानों के साथ है, इस आंदोलन में किसानों के साथ है। ऐसा नहीं कि 43 दिन तक हम लोग इंतजार करें कि आज हमें शामिल होना है या 73 दिन बाद शामिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद और हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि इस लड़ाई के अंदर हम किसानों के साथ खड़े रहें। हाँ। मकसद अगर आपका साफ है और मुद्दा भी आपका साफ है कि किसानों की लड़ाई में आप भी साथ खड़े हो और ये किसानों की जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाए और कानून वापसी पर बात हो। लेकिन कानून वापसी के लिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि ये धरना जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत बार किसानों की समस्या रही है, तो क्या आप इस धरने को लेकर अपनी राजनीति चमकाने का काम तो नहीं कर रहे? ये सच आप ही बता पाएंगे ना? राजनीति बिल्कुल बता दे, राजनीति चमकाने का कोई मकसद नहीं है और कोई सोच नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब ये कानून पास हुए, सत्र आया, तो हम लोगों ने एक लेजिस्लेशन लेके आए थे जिसमें ये कहा गया था कि ये तीनों के तीनों कानून राजस्थान के अंदर लागू नहीं होंगे। ये आपको जानकारी होगी। उसके बाद आज दिन तक महामहिम राज्यपाल ने वो कानून साइन करके दिल्ली नहीं भेजा, जबकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है राज्यपाल की कि विधानसभा ने जो पास कर दिया आपको उसको साइन करके आगे भेजना है, या आप कोई दूसरा तरीका है पुनर्विचार वो कर सकते हैं, लेकिन आज दिन तक नहीं भेजा गया। और हमने जो जयपुर में धरना दिया था विधायकों ने, वो इसलिए दिया था कि महामहिम ने ये गलत किया है और इसको वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं राजनीति के चक्कर में। तो राजनीति जो कर रहे हैं, ये फर्क आप समझ सकते हैं कौन कर रहा है और कौन किसानों की बात समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जब भी मैं एक सवाल पूछती हूँ कि राजस्थान से किसान भी यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब राजस्थान ही नहीं, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से किसान जुड़ रहे हैं। वो कहते हैं पंचायत राज के चुनाव देखे हैं आपने, इतना बड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। आप बताइए, अगर वो किसान नाराज होते, आज यहाँ किसान है और वहाँ पर वोट क्यों? ये क्या हो रहा है? वोट, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, राजनीति चमकाने का जो लोगों का मकसद होता है, जो मन करता है वहाँ वोट देता है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं राजनीति चमकाने की मैं यही बोल रहा था कि राजनीति चमकाना, अगर ये कानून सही हैं और लोगों ने उन कानूनों के हिसाब से लोग पंचायतों में वोट किए हैं, तो मुझे ये बताएं कि शहरों में क्यों हार गई थी भाजपा। ये वोट की राजनीति नहीं है, ये सिर्फ किसानों का मुद्दा है जिस पे हम लोग यहाँ पे हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसानों की बात हम अपनी तरफ से, अपने माध्यम से जितना ज़्यादा उठा सकें उतनी उठाएं। जी, किसानों के माध्यम से ये आवाज आप लोग उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान अन्नदाताओं का कहना है, क्योंकि यहाँ पर भी अन्नदाता है, मैं शायद इनसे पूछ पाऊँ तो एक आध सवाल, या बुजुर्ग दादाजी भी है। आप खेती बाड़ी करते हैं? जी। सत्ता में कांग्रेस थी, तो क्या कभी आपने नहीं सोचा कि कांग्रेस सरकार हमारे लिए कोई ऐसा कानून बनाए? अब ये जो कानून आया आपको लगता है गलत है? तो कांग्रेस थी तभी तो काले कानून को रोक के रखा। भारतीय जनता पार्टी ये काला कानून लाई है। बिल्कुल कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्कर खां है। अच्छा, अस्कर खां का कहना है कि भाई ये काले कानून पहले आ जाते, 70 साल पहले तो हम यही सड़कों पर खड़े होते। ये आए नहीं, 70 साल तक रोक कर रखा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई तो इन कानूनों को लेकर आई, तब वही किसान हमारे साथ खड़े होकर इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहना आपका? कानूनों को रोकने की कोशिश कर रही है ये किसान लोगों के साथ मिलकर? हाँ, काले कानून को रोकने के लिए आए हैं। हाँ, अब ये बताइए, क्योंकि किसानों से तो मैं इतने सारे किसान लोग हैं हमारे साथ और इनकी आवाज़ तो आपके साथ ही है, ये तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सवाल आपसे मैं इसलिए यहाँ पर करना चाहूँगी कि ये जो बार बार 70 साल का आप लोगों के ऊपर आरोप लगा के कहते हैं कि अगर आपने काम किया होता तो कम सीटों में आप सिमट क्यों गए? आप तो इस पर राजनीति करिए ना, आप तो इस पर बात करिए कि भाई जहाँ हमारी सरकार नहीं आ रही है, जहाँ हमारी सीटें नहीं है, हम वहाँ पर सोच लगाएं, काम करें और पहले जैसी राजनीति बनाएं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लोगों को झूठी बातें करके बरगला के कुछ टाइम तक आप वोट ले सकते हैं, समर्थन ले सकते हैं, लेकिन दो बार नहीं। कांग्रेस तो 70 साल राज किया ना कांग्रेस ने, आप 2 बार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो 70 साल राज किया। तो वोट लिए जा सकते हैं, लेकिन जब आप वोट का या एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगी आपको, एक सेकंड।
आपने कहा कि वोट लिए जा सकते हैं, तो क्या 70 साल आपने भी बरगलाने का काम किया? बिल्कुल बरगलाने का, आसान है बिल्कुल 70 साल तक बिल्कुल राजनीति में आना? बरगलाने का काम किया ही नहीं, तभी 70 साल तक मिले। और मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ, आने वाला वक्त अगर ऐसे ही चलते रहे, ये लोगों को ऐसे ही दबाते रहे, तो वो वक्त दूर नहीं जब इनका वहम दूर हो जाएगा और पूरा का पूरा भारत इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। किसान एक बहुत बड़ी ताकत है जो खुद खेती करके सिर्फ स्वयं का परिवार का ही पेट नहीं पालता है बल्कि पूरे देश को पालता है। तो इन लोगों का ये वहम निकल जाएगा। इन्होंने सोच लिया कि हमारी झूठ लगातार चलती जाएगी, ये अब नहीं चलने वाली है। अब लोगों को समझ आने लगा है कि ये बोलते थे कि 2022 के अंदर 20 के अंदर हम ये कर देंगे, किसी के 15 लाख आ जाएंगे, किसी की किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। डबल की जगह तो डबल रही। मैं बाजरा मेरे यहाँ होता है, उसकी MSP पे आज खरीद नहीं है, किसान अपने घर पे लेके बैठा है। मूंग की हालत ये है, नागौर के अंदर FCI के अधिकारी आके ये बोल के जाते हैं, अगर आप लोगों ने राजस्थान की जो मंडी है जो कि राजस्थान सरकार के अधीन होती है, MSP की खरीद केंद्र सरकार की होती है, FCI के अधिकारी ये बोल के जाते हैं कि अगर खरीद लिया मूंग तो एक नया पैसा नहीं देंगे। राजस्थान की नागौर के अंदर सिर्फ 2 मंडी में खरीद हो रही है, बाकी किसी मंडी में खरीद नहीं हो रही है। सारी मंडियां बंद पड़ी है और उनकी वजह से बंद पड़ी है जो अधिकारी ये बोल के गए थे कि मूंग आप किसान से खरीदोगे नहीं MSP पे। चलिए चेतन जी, सवाल यहाँ पर ये भी करेंगे, क्योंकि पहले तो आपने जहाँ कहा कि किसान समझ गए हैं, जनता समझ गई है, और यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसान समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, ये वक्त पर छोड़ देते हैं कौन समझ पा रहा है। और आने वाले वक्त में जब ये तीसरी बार की तैयारी कर रहे हैं तब देखते हैं कि कौन सी सरकार अपनी आने वाली भूमिका अदा करती है। लेकिन सवाल आपसे पूछूंगी, जब 26 जनवरी की तैयारियां हमारे किसान भाई यानी आप लोग किसानों के साथ मिलकर कर रहे हैं, उन तैयारियों में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत सिर्फ किसान है, जनता है, लोग हैं। मैं इनसे हमारी तैयारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग दिल्ली पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे इकट्ठे हों, और जो मार्च, किसान मार्च जिसका आह्वान कर रखा है, मैं परेड के बारे में पूछ रही हूँ। कैसा है कि एक परेड जहाँ पर वहाँ पर 26 जनवरी के लिए होगी, दूसरी परेड हमारे जो किसान भाई करेंगे, एक नारा लगता है जय जवान जय किसान। तो जवान अपनी परेड कर लेगा, उसके बाद किसान अपनी परेड करेगा, और उस परेड के माध्यम से सेना अपनी ताकत पहले दिखाएगी और उसके बाद किसान ताकत दिखाएगा। और यकीन मानिए, मोदी जी को झुकना पड़ेगा और ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। आपको लगता है कि 26 जनवरी की परेड के बाद में जिंदाबाद केंद्र की सरकार जरूर झुकेगी? झुकना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये जो 9वें दौर की 8 जनवरी यानी कि कल बात होने वाली है, उसमें भी कुछ निकल? देखिए, अगर ये मान जाते, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये किसानों की मांग जो है वो माने, और ये जो किसान इतना आंदोलनरत हो रखा है, सड़कों पे बरसात में ठंड में सड़कों पे बैठा है, इसको कहीं ना कहीं आराम देने की सोचे कि किसान की तकलीफ़ें कम हो, सद्बुद्धि दे और ये अपने कानून वापस ले, MSP को कानूनी रूप दे दे। मैं तो चाहता हूँ, ये दिल से चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर अपनी हठ धर्मिता पे अड़े रहते हैं, अपनी जो इनकी आदत है गलत बातें करने की, लोगों को बरगलाने की, उस पर ये कायम रहते हैं, तो यकीन मानिए 26 जनवरी को जो हमारी परेड होनी है, हमारा मार्च होना है, वो ऐतिहासिक होगा और इन लोगों को झुकना पड़ेगा। इन लोगों को झुकाने के लिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद। खेती है किसान की, नहीं किसी के बाप की। खेती है किसान की, नहीं किसी के बाप की। किसानों की आवाज आप सुनकर समझिएगा। ये नारों के साथ आगे बढ़ते हुए किसान कह रहे हैं ये 43 दिन में है मोदी जी। आप देखिए 43 दिन और हो सकते हैं। 6 महीने की तैयारी में आए हैं, इतना राशन पानी लेकर आए। लेकिन राशन पानी से याद मुझे आ जाता है, किसान भाइयों के लिए कहते हैं कि इतना अच्छा अच्छा खाना, VIP वाला खाना है, वो अन्नदाता नहीं है। वो पूरे देश को खाना खिला रहा है, खुद नहीं खा सकता। क्या बात है, ये एक जवाब जो सभी देखिए, ऐसा है कि जो ये मेरे साथी खड़े होके बोल रहे हैं, ये आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। आप भी किसान परिवार से हैं, जिस धरती से मैं आया हूँ या हम लोग आए उसी से आप आए हैं। तो खाना अच्छा या कितना बढ़िया हो, मैं आपको निवेदन करूँ, यहाँ पे जो लोग संभाल रहे हैं व्यवस्था, हम लोग जितने यहाँ पे हैं, हम लोग भी अपनी तरफ से अपने साथ कुछ लेके आए थे सूखा राशन के, यहाँ देख के जाएं। तमाम लोग मदद कर रहे हैं, तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहने वाले लोग जो यहाँ पे पड़ाव दे रहे हैं उनकी व्यवस्था अच्छी हो, उनको सुविधा मिले। क्योंकि
बहुत कठिन काम है, इस ठंड में बहुत कठिन काम है, अपने घर से दूर रहना आसान काम नहीं है, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस किसान को अगर दो सुविधा मिल जाए, मुझे किसी ने ये भी पूछ लिया ये क्या किसान है, कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा है, कोई बोलेरो में घूम रहा है, किसान अच्छी रोटी ले ले, किसान अच्छी गाड़ी ले ले तो भी तकलीफ हो जाए, तो मैं ये सोचता हूँ ये लोग क्या भला करेंगे। तो मेरा ये मानना है किसान का हक बनता है, उसका अधिकार है कि उसको अच्छा खाना मिले, उसको अच्छा साधन मिले, उसको हर वो व्यवस्था मिले, हर वो साधन मिले जिसकी आज किसी दूसरे आदमी को जरूरत हो सकती है। नेताजी से एक सवाल लेंगे, लेकिन ये बहुत बेहतर जवाब दिया आपने। मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे किसान भाई अगर अच्छा खा लेते हैं तो विपक्ष हो या फिर सामने जो भी होता है उनके पेट में दर्द क्यों होने लग जाता है। यही वो किसान है जिन्होंने कोरोना काल में पूरे देश का भरण पोषण किया और आपको किसी के आगे भीख मांगने के लिए तैयार नहीं किया। इस बात को कैसे भूल जाते हैं ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन नेताजी इस ठंड में हमारे किसान तो है, बाहर सो रहे हैं सड़कों पर, आप सोए हैं इनके साथ? एक बिल्कुल यहीं पे थे। जब देखिए ऐसा है कि जब कहीं आना जाना लगातार चलता है, मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन लंबा आंदोलन है, लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग इस ढंग से लड़ सकते हैं। आज मेरे साथ 500 लोग हैं, 800 लोग हैं, कल फिर दूसरे कोई साथी आएंगे, ये मूवमेंट चलना है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है वो व्यक्ति यहीं रह रहा है, इस ढाबे के अंदर। यहाँ पे टेंट गीले हो गए, टेंट कम पड़ गए तो हम लोग इस ढाबे में रहें, ठीक है। तो हम लोग जितने साथी हैं वो सब यहीं रहेंगे और यहीं रहने का जब आंदोलन में आ गए तो यहाँ साथी सब बराबर हैं। इसमें आप ये देख लें कि कोई दूसरा ऊंचा है नीचा कोई नहीं, एक साथ है, एक लड़ाई है, एक झंडा है और वो झंडा किसान का झंडा है, दूसरा कोई झंडा नहीं है, दूसरा कोई दल नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। चेतन डूरी जी हमारे साथ थे और मैं चाहूंगी कि इतनी सच्चाई के साथ जो आपने बातें रखी, यकीनन इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भला किसानों को बख्श देना, अन्नदाताओं के प्रति आपके मन में या पेट में कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि हमारी राजनीति चमक जाए या फिर विपक्ष ये चाहे कि इसके जरिए हम इन लोगों को तीसरे आने वाले समय के लिए भी तैयार कर पाए। लेकिन बहुत जरूरी है कल होने वाली बातचीत चर्चाओं को लेकर ये देखना होगा कि क्या किसानों की बातें मानी जाती हैं, सरकार की कान पर कोई जू रेंगती है, या फिर या यूं भी कहें ये जो धरना है आगे यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि अपने आप समझ जाएंगे। तो देखते हैं किसान अपने आप समझते हैं या समझाने की जरूरत पड़ती है। नमस्कार।